हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज चूंकि एकादशी है तो हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमने 11वां नाम अपराध पढ़ा था कि ध्यान पूर्वक जप न करना। उसमें मैंने बताया था आपको 3 चीजें होती हैं, उदासीनता, जड़ता और विक्षेप। तो विक्षेप का मतलब क्या होता है कि विक्षेप का मतलब होता है कि मन और ही चीजों में लगा रहता है। तो बताते हैं कि विक्षेप से क्या होता है, आलस्य भी आता है, उदासीनता भी विक्षेप के कारण ही आता है, और विक्षेप के कारण और दूसरे जो है अपराध होते हैं। और यही विक्षेप जो है ना, धनम जन्म सुंदरिम, इसके प्रति जो है हमारा आकर्षण बढ़ाता है। आप समझ पा रहे हैं? तो हमारे सारी समस्या का जड़ क्या है? विक्षेप। इस हमारा मन कहीं और लगा हुआ होता है जब हम चैंटिंग करते हैं, इस कारण से जप में नहीं लग पाता, और भौतिक चीजों में लगा रहता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, ये बताया गया है हरिनाम चिंतामणि में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आज से संबंधित है। तो यदि हम चाहते हैं ये विक्षेप जिसको डिस्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, इसको ठीक करना, तो इसके लिए वैष्णव एटिकेट पालन करना चाहिए। वैष्णव एटिकेट का मतलब है एकादशी पे खाने के बारे में सोचना भी नहीं, है ना। और प्रभुपाद जी बोलते थे वास्तव में फास्टिंग एकादशी, प्रभुपाद जी लिखे एक जगह, रियल एकादशी मतलब नो ईटिंग नो स्लीपिंग, नो ईटिंग नो स्लीपिंग, केवल चैंटिंग, कोई सोना नहीं, कोई खाना नहीं, केवल जप करना। ये प्रभुपाद जी बोले हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, जैसे एकादशी वगैरह या दूसरे आविर्भाव तिरोभाव दिवस होते हैं, है ना, तो ऐसे में हमको प्रयास करना चाहिए कि भक्तों के साथ बैठ के जितना ज्यादा हो सके चैंटिंग करें, दिन रात चैंटिंग करें। तो माधव तीति भक्ति जननी यतने पालन कोरी, है ना, शुद्ध भक्त चरण चरण रेणु, जो भजन आता है। तो माधव तिथि मतलब जो स्पेशल तिथियां होती हैं भक्ति को जो है बलवान बनाती हैं। तो ऐसे समय में जैसे एकादशी है या तिरोभाव आविर्भाव दिवस है, तो हमको क्या करना चाहिए, एक दिन शरीर की आवश्यकता को कम कर देना चाहिए, खाना सोना कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग। और ये तो कार्तिक की एकादशी है, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर परम पूज्य सचिनंदन महाराज अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, बताते हैं कि एक बार मतलब बोले हम वृंदावन में थे, तो हमने स्ट्रिक्टली एकादशी व्रत का पालन किया, और बता रहे थे कि 64 राउंड्स से ज्यादा किया, पानी भी नहीं पिया, और पूरे दिन और रात श्रवण कीर्तन में लगे हैं, है ना। और फिर जो वो एक्सपीरियंस लिख रहे हैं अपना, एक बार ऐसा करने से क्या हुआ, मतलब वो बता रहे थे कि पूरी रात चैंटिंग किया, रीडिंग किया, और जो है भजन गाए, चर्चा किया, और पूरा जो है भौतिक जगत से उनका कनेक्शन ही छूट गया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका, ऐसा महाराज लिख रहे हैं, है ना। पर ये तभी कर सकते हैं इस तरीके से जब और कोई सेवा ना हो। अगर और सेवा होगा तो फिर जो है बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरा पॉइंट ये था कि आज एकादशी है, हमको प्रयास करें हम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकले, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करें। ये तो हम कर नहीं पाएंगे पूरी तरीके से, अगर कोई कर सकता है, निर्जला कर सकता है तो सबसे बेस्ट है। अगर निर्जला नहीं कर सकता तो जल लेके करे, जल नहीं ले सकता तो फल लेके करे। लेकिन पॉइंट ये है अपनी क्षमता को देख के करना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है तभी सब लोग ध्यान रख के अपना स्वास्थ्य देख के। तो हमको प्रयास करना है पर कि जितना हो सके, अगर जितना स्टैंडर्ड फॉलो कर सके उतना अच्छा। तो जब ऐसा करेंगे, शरीर की आवश्यकताएं क्या है, खाना सोना, अगर इसको कम करके ज्यादा समय भजन में देंगे तो आप देखेंगे कि आपका हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ेगा। तो हम प्रयास करेंगे अपनी क्षमता ध्यान रखते हुए, फिर से बता रहा हूँ, जितना क्षमता है उतना ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि हम
आज 64 राउंड्स होगा। मैं प्रयास करूंगा बीच बीच में आने के लिए। सब लोग प्रयास कीजिए और भगवान से संकल्प लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि 64 राउंड्स कर सके। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।